असल में वो खलिया और चने पूछना चाहिए था, बिरयानी नहीं कहा। मेरा जहाँ तक तजुर्बा ये है कि अगर इसके अलावा दूसरा इंस्टीट्यूट की कोई डिमांड होती, अच्छा, और वो तहरीकें अगर शुरू होती, इन 9 सालों में कुछ बैचेस निकल गए। नो तो बोले इसको इंग्लिश भी आती, उसको उर्दू भी आती और इसको कंप्यूटर का भी नॉलेज है। और मैं औरंगाबाद के जो आवाम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका बहुत भरपूर साथ है। अभी मतलब एक अरसा आपका समाजी खिदमत में गुजर गया। जी जी। इनकेस कल सुबह अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास टिकट लेके आती है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन करीब है, आपका क्या फैसला रहेगा उसके ऊपर? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ काशिफ अयाज, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको एक अरसे दराज से शहरियान औरंगाबाद समाजी खिदमतगार की हैसियत से देख रहे हैं, लेकिन बज़ाते ख़ुद मैं जिनको जानता हूँ, जिनका नाम अहमद जलील साहब है, मेरे नज़दीक ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक तहरीक हैं अपने आप में। और अगर एक लफ्ज़ ये कह दूँ जलील भाई के लिए तो एक बेहतरीन तंज़ मिज़ाज निगार भी हैं। तो आज जलील साहब का इस्तकबाल करते हैं कि खुश मिजाज, हंसमुख और मिलनसार शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपना ख़ास वक्त दिया। काशिफ अयाज सवालात का सिलसिला शुरू। शुक्रिया। जलील भाई, आपके तालीमी सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, मेरा जो तालीमी सफ़र है, मेरा मैट्रिक जो है मोइनुम हाई स्कूल से हुआ, अच्छा, उर्दू मीडियम से। 12th जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज से हुआ। BA मेरा सर सैयद कॉलेज से हुआ। बाद मैंने MA सोशोलॉजी किया, अच्छा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। D.Ed जो है मेरा परभनी से हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब उस्ताद है। बस क्या कह सकते हैं, उस्तादों के उस्ताद। जलील भाई, जैसे कि शाहीन बाग के वक्त से आप पहले भी आपको लोग जानते थे, पर शाहीन बाग के बाद से लोग आपको और जानने लगे हैं। जी जी। तो शाहीन बाग में आपका एक बहुत ख़ास रोल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, शाहीन बाग का ऐसा था कि CA NRC को लेकर अपने पास औरंगाबाद में काफ़ी धरने आंदोलन वगैरह हुए, 2 बड़े बड़े मोर्चे वगैरह भी हुए, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि औरंगाबाद में जो है एक ऐसा, जिस तरह के दिल्ली में शाहीन बाग बसा था, उसी तर्ज पे औरंगाबाद में भी शाहीन बाग बसाया जाए। शुरुआत में जो है हमारे साथ मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद थे, जो सबसे पहले मैंने जिसको कॉल किया और शाहीन बाग के जो है स्ट्रक्चर के बारे में बोला कि करना है। तो दूसरे दिन ही जो है शाहीन बाग बसाने का फ़ैसला लिया। और मैं औरंगाबाद के जो आवाम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका बहुत भरपूर साथ रहा। ख़ास तौर से वो मेरी बहनें और माएँ, ख़वातीन, जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा शाहीन बाग के लिए किरदार अदा किया, वो लोगों ने उनका हमें काफ़ी सपोर्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया लेवल पे शाहीन बाग जैसा भी चला, दिल्ली वालों को ये आदत है मुजाहरे करने की, कर्रा वालों को सड़कों पर उतरने की आदत है, लेकिन महाराष्ट्र में या औरंगाबाद में अपने तर्ज का ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जो 70-75 डेज तक चला और जिसमें आवाम ने भरपूर तायद की। तो एक बात बहुत अच्छे से जो इसमें समझ में आई कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म था, इसलिए आवाम का भरपूर साथ मिला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर इसमें काम करता तो मुझे नहीं लगता शायद इतनी कामयाबी हो पाती जितना उसको मैनेज किया गया। यही सर, आपसे एक सवाल ये है कि आपने जिस मदरसे से स्कूल से पढ़े हैं उसका मैं भी तालिब इल्म हूँ। तो ये को कुछ नसीबी है, ये कुछ मेरी भी है, क्योंकि जी एक उस्ताद जो रहता ना जी, तो वो सिर्फ एक उस्ताद रहता, लेकिन उस्तादों का जो उस्ताद रहता तो उसके साथ कोई नहीं टिक सकता। तो क्योंकि जलील भाई के वालिद साहब भी उसी स्कूल में रहे, मेरे जलील भाई ने वहीं से पढ़े। मुझे भी शर्फ हासिल है कि मैं औरंगाबाद का एक 1962 का इदारा है जी, औरंगाबाद के बहुत पुराने इदारों में से रहे, लेकिन जलील भाई ने जिन असातिज़ा से पढ़े वो शख्स नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक शख्सियत। वो अपने आप में कोई शायर था, कोई फिलोसफर था, कोई अच्छा राइटर था, माशाअल्लाह। तो वो लोग हासिल। आपको औरंगाबाद में सोशल वर्क के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जाने जाते हैं आप। क्या क्या आपका तजुर्बा रहा, तो उसके लिए बता सकते हैं कुछ? सोशल वर्क एक बहुत टास्क, वो ख़तरनाक टास्क है। वो उसके लिए जो है आदमी को बहुत बर्दाश्त करके और स्ट्रांगली काम करना पड़ता है। आपको ये मान के चलना पड़ता है कि आप काम कर रहे, आपकी मुखालिफत होना है, तो बड़ा जिगर वाला काम है कुछ। और जो है सोशल काम के लिए वो भी जो है हर किसी को नहीं, मतलब आप है कि आपको ये है अल्लाह ताला सिलेक्ट करता है कुछ कामों के लिए, आप ये तो इसमें आप फराग दिली से और बहुत सब्र तहम्मुल से जो है करना चाहिए। और ये मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं
बाय नेचर भी आप में कुछ न रहता उसमें, कुछ लोगों में ज़्यादा रहता, कुछ लोगों में कम रहता, वक्त के हिसाब से वो बढ़ता भी, किसी में ख़त्म हो जाता है। आपने जो बोले कि अल्लाह ताला सेलेक्ट करता है, मुश्ताफ़ा फारूक साहब का एक जुमला याद आया उससे। फारूक साहब ने तकरीर में बोले कि बाप जैसा अपनी विरासत में सबको बराबरी का हक देता जी, लेकिन जिस बिज़नेस से उसको बहुत ज़्यादा लगाव रहता जी, तो वो अपनी फ़िक्री विरासत फ़िक्री बेटे को ही देता, जी, वो सुस्त या नालायक बेटे के हवाले नहीं करता। वैसे ही ये जो चीज़ें हैं, समाजी खिदमत हो या मिली खिदमत हो, अल्लाह ताला उन्हीं को जिम्मेदारी देता है जो उसको निभाने के काबिल है। ये आपके पास अमानत है, समझिए कुछ, ये आपको जो मिल रही ना सोशल काम का, ये अमानत है कुछ आपके पास। सोशल काम कीजिए लेकिन ग्राउंड लेवल पे करिए, ज़मीनी लेवल, ज़मीनी सतह से, ज़मीन पे रहकर कीजिए। इस बात से जलील भाई से ये सवाल है कि ज़मीनी लेवल पे काम करिए लेकिन बॉस मत बनिए। तो बॉस मत बनिए तो एक लतीफ़ा को जलील भाई से गुजारिश करूँगा कि वो जो लतीफ़ा सुना दे जो लोग देख रहे हैं। तो मैं यकीन के साथ कि जो भी बॉस अपने नाम के आगे लगाता या बॉस बनने का ख्वाहिशमंद है वो हटा देगा इंशाल्लाह। तो गुजारिश है कि आप लतीफ़ा जो है तो ठीक है। अब हमारे भाई ने बोले जो कुछ इस तरह है कि एक दुकान है तोते की, जहाँ पे तोते फ़रोख्त किए जाते हैं। तो एक साहब आते हैं, एक साहब आके दरियाफ़्त करते हैं कि भाई ये तोता मुझे ख़रीदना है, इसके क्या दाम? और साहब बोलते हैं कि साहब ये तोता जो है 1000 रुपये का है। तो बोले यार 1000 रुपये में इसकी क्या ख़ास बात है? तो बोले साहब ये जो तोता है इसको जो है इंग्लिश भी आती और उर्दू भी आती। अब दूसरे तोते के पास जाते हैं कि भाई ये तोता, तो बोले साहब ये 2000 रुपये का है। क्यों? तो बोले इसको इंग्लिश भी आती, उसको उर्दू भी आती और इसको कंप्यूटर का भी नॉलेज है। बोले अरे वाह कंप्यूटर, ठीक है ठीक है। वो जनाब तीसरे तोते के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि भाई ये तोता, तो बोले साहब नहीं इसका मत पूछिए, बोले साहब आप ये बहुत महंगा तोता है। बोले यार भाई क्या है, क्या कीमत है उसकी? तो बोले यार ये तोता 5000 रुपये का है। बोले अब वो इसमें क्या खूबी है? बोले जो 5000 का इसमें। बोले देखिए साहब, ना इसको इंग्लिश आती, ना इसको उर्दू आती और ना ही इसको कंप्यूटर की कोई नॉलेज है। तो बोले फिर भाई 5000 जो है वो किसके? बोले साहब ये दोनों तोते उसको बहुत बोलते हैं। तो इसलिए उसकी कीमत 5000 रुपये। तो ऐसी है कि भाई जो भाई है, किसी को बुरा लगा होगा तो बुरा मत मानिए आप। तो काम कीजिए जैसा कि हमारे भाई ने बोला है, कुछ ग्राउंड पे काम कीजिए आप, मानकर उसके पीछे मत रहिए, साथ में रहिए और काम कीजिए। कोई अभी मतलब एक अरसा आपका समाजी खिदमत में गुजर गया। जी जी। इनकेस कल सुबह अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास टिकट लेके आती है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन करीब है, आपका क्या फैसला रहेगा उसके ऊपर? अरे ये तो बड़ा ये गंभीर प्रश्न पूछ दिया आपने। ठीक है यार, जहाँ तक है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो हर पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजी रहती है। मेरी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग सबकी अलग अलग है। कहता ठीक है, आज जो है जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो मेरे से मैच खा रही कुछ, चलो मैं उसको आज फॉलो कर रहा हूँ, मगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज होते कि वो मेरे बिल्कुल बरखिलाफ़ हो जाती। मेरी जो आइडियोलॉजी है उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, उनमें उनके जो है वो चेंजेस हो जाते हैं उस आइडियोलॉजी में। तो इसलिए मैं जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी में वो नहीं, मतलब अभी खुल के जो है काम नहीं किया। सिर्फ वजह यही है कुछ नहीं करने की। बाकी जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो अच्छा है, लोगों के लिए काम है, अब मेरा सपोर्ट है। चाहे फिर कोई भी रहो जिससे आवाम को फ़ायदा है, जिससे लोगों को फ़ायदा है, वो इशू पर मेरा उन लोगों के साथ सपोर्ट है जी। और मेरा एक क्वेश्चन था, यहाँ पर दाऊद भाई भी है, यहाँ पर अहमद जलील साहब भी है। तो AMU जो औरंगाबाद मूवमेंट हम देख रहे हैं, काफ़ी एक साल से देख रहे हैं जी जी, 1 साल से देख रहे हैं, और दोनों जिम्मेदार हैं इसमें से जी। तो अभी हमको बताइए, आप दोनों एक साथ है और कैमरे पे है, तो हमें बताइए कि अब तक काम कहाँ तक हुआ और आगे की क्या प्लानिंग है? इस मामले में जवाब सिर्फ सदर साहब दे सकते हैं, मेरी गुस्ताखी रहेगी। नहीं गुस्ताखी नहीं, मेरी इजाज़त है आपको। आप बिल्कुल कीजिए, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको पार्टी में दूंगा। अल्लाह हमेशा और कोई भी अलायंस को तोड़ने की कोशिश ना करे।
हमारे लिए कोई भी वोट कटवा साबित नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसके अंदर ये ना काशी भाई के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी दौरा हुआ। अब तक जो शहर में जिन जिन लोगों ने काम किया है वो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। अच्छा। यहाँ ही मुकामी लेवल पर, लेकिन मोदी साहब की क़यादत में हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए। वहाँ से जो मसाइल हैं, क्योंकि अगर आपको किसी मर्ज़ का इलाज करना है तो आपको पहले उसको पैथोलॉजी लैब भेजना ज़रूरी है, तभी आप दवा देने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ही चल रहा था ना कि मेडिकल जाना और दवाई लेके आके गोली खा लेना, असल मर्ज़ का पता नहीं चल रहा था। जब हम यूनिवर्सिटी गए, जलील भाई थे और भी अफराद थे साथ में, तो हमने मुजम्मिल पटेल आके वगैरह, तो हमने वहाँ पे दीगर लोगों से मुलाकात की, तब जाकर समझ में आया कि काम कहाँ रुका है। अच्छा। और इसका किस स्ट्रेटजीज़ के साथ, किस प्लानिंग के साथ काम हो सकता है जी। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडीज़ तक तश्कील दी, ताल्लुक़े में यूनिट्स बनाए, और एहतजाज के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल सिर्फ तलबा के ज़रिए से और नौजवानों के ज़रिए से मोटो वही है मैं। तो हम कोई स्ट्रैटेजीज़ के साथ, माइक्रो प्लानिंग्स के साथ इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक बड़ा एहतजाज भी रखने के प्लान में है कि इससे ज़िलाई सतह पर एक तहरीक बने, मजबूत तहरीक बने। अगर इसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा या दूसरी चीज़ मांगते तो कितने दिन में आ सकती थी? अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मांगते थे, देखिए इसको क्यों वक्त लगता है? इसके ऊपर असल में जो वक्त लगने की बड़ी वजह ये है ना कि हमारे अपने जो शहरियान हैं तो इससे वाकिफ़ ही नहीं है कि शहर में यूनिवर्सिटी के लिए जगह का सिलेक्शन किया गया है। मेरा जहाँ तक तजुर्बा ये है कि अगर इसके अलावा दूसरा इंस्टीट्यूट की कोई डिमांड होती, अच्छा, और वो तहरीकें अगर शुरू होती, इन 9 सालों में कुछ बैचेस निकल गई। एक लिटरेसी की कमी कहीं ना कहीं शहर में महसूस हुई, लिटरेसी की कमी महसूस हुई। अगर आप केरला जाएंगे तो 2011 में यूनिवर्सिटी की जगह एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी, तो 2011 में वहाँ यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई। अच्छा। वहाँ यूनिवर्सिटी 4 ब्रांचेस थे जिसमें बंगाल, केरल, बिहार, औरंगाबाद शामिल था, तो केरला में बन गई। अगर आप बात कर रहे हैं कि लिटरेसी ही इशू है, हाँ, तो फिर बिहार में भी यूनिवर्सिटी बन गई। हाँ, बिहार। अगर आप मुर्शिदाबाद जाएंगे कभी, मुर्शिदाबाद आपको, औरंगाबाद कहीं ज़्यादा बेहतर है मुर्शिदाबाद के, जबकि जो राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, वो वहाँ से कई मरतबा MP रहे, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड सिटी नहीं है। अच्छा। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो MP रहे, वो होम मिनिस्टर रहे, वो प्रेसिडेंट रहे, वो सब रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिटी इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी बन गई। अच्छा। इसका रीज़न ये था कि वहाँ रहने वालों ने अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने इलाके से बनने वाले मिनिस्टर्स प्रेशर बनाया था, चाहे वो केरला का हो, दरभंगा के मरहूम इसराइल कासमी अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, उन्होंने बिहार के दरभंगा के इलाके को एक बड़ा तोहफ़ा यूनिवर्सिटी की शक्ल में देकर गए। तो वहाँ की आवाम ने अपने नुमाइंदों से वो वादे करवाए भी और हुकूमतों पे भी दबाव डाला। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि MP MLA ही इसका जिम्मेदार है, बल्कि स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट के पास ही काम रुका है। अच्छा। रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है कुछ है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट पे जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, अब उनको रेफ़र करता है कि भाई ये जगह अवेलेबल है, तो वो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर फॉरवर्ड करता है। और ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। अगर जलील साहब और दाऊद भाई अगर एक साथ बैठे हुए रहे तो ये क्वेश्चंस तो पूछने ही थे तो इसलिए मैंने पूछ लिया। अभी दाऊद भाई के पास कुछ क्वेश्चंस है, उसका आंसर जलील भाई को 1 वर्ड में देना है। एक ही जवाब है, लेकिन जवाब एक ही देना होगा आपका। कैमरा तैयार है। सोशल वर्क या इलेक्शन? सोशल वर्क। नान खलिया या बिरयानी? नान खलिया। नहीं है। और मैं जलील भाई को अगर देखा जाए ना तो उसमें एक बात ही ऐड कर रहा है, जलील भाई के सामने अगर नान खलिया रखें, अच्छा, और चने खा लिया जलील भाई को जो है वो बहुत सारा पसंद है और ज़हीन लोगों की निशानी है वो। आप देखेंगे कि CBI के और IB के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जितने लोग रहते हैं जो दिमाग लगाते हैं ना, तो आप देखना उनको वो चने खाते रहते हैं और केसेस सॉल्व करते रहते हैं जो है चने ताकत भी है, कमजोरी भी है। तो अगर यही रख दो आप बात बनवा सकते हो उससे कोई। मैंने असल में वो खलिया और चने पूछना चाहिए था, बिरयानी नहीं। हमारे साथ अहमद जली साहब, एक मिलनसार खुश मिजाज शख्सियत, जिनको हमने हर स्टेज पर, हर प्लेटफॉर्म पे देखा है, जिनके ताल्लुक़ आप अगर मैं कहूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, हर समाज के लोगों से हैं। एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा से हमदर्दी के साथ, और एक जो लफ्ज़ इस्लाम ने दिया है ख़ास तौर पे खुलूस,
उसके साथ हर जगह शरीक रही। एक शेर जो लास्ट में मैं ये कहकर काशिफ अयाज के इस खास प्रोग्राम का अख्तिताम करता हूँ कि मैं मुस्तकिल उन्वा हूँ हस्ती के फसाने में, मैं मुस्तकिल उन्वा हूँ हस्ती के फसाने में, मुझे तारीख दोहराते रहेगी हर ज़माने में। शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।